हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल लास्ट वीडियोस में बताया था कि आज मैं आपको रिवॉल्यूशंस अकाउंट और उसका कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स में। यानी जब एक साझेदार फर्म के अंदर प्रवेश करता है, जब एक साझेदार फर्म के अंदर आता है, उसके आने पर रिवॉल्यूशन अकाउंट किस तरह से बनता है, कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनता है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको लाइव क्लास के माध्यम से कल बता दिया है। आज मैं इसके सम स्टार्ट करता हूं, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। अब देखिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं आपको सम बताता हूं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, यानी 32 नंबर का ये प्रश्न है। इसके आगे के सारे क्वेश्चन मैं आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और लाइव क्लास के माध्यम से करा चुका हूं। आज सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दें। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना सीखें, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखें। और दोस्तों, एक बात और बता देता हूं, यही वो टॉपिक है जो आने वाले क्वेश्चनों को डिसाइड करेगा, आने वाली पार्टनरशिप को डिसाइड करेगा और आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है, एक एक कराहे एंड अशरफ ऑफ श्योपुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक एक कराहे और असलम श्योपुर की एक फर्म है कि साझेदार हैं। 3 और 2, 3 अनुपात 2 में वे लाभ और हानि बांटते हैं। 3 और 2, 3/5, 2/5। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च को उनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है। मैं आपको बैलेंस शीट समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से किताब पर नजर रखिएगा। क्रेडिटर है 30,000, कैपिटल है एक की 30,000, असलम की 20,000। असेट साइड में देखिए, बिल्डिंग है 20,000, मशीन है। इसके बाद डेप्टर है 45,000। और दोस्तों, मैंने आपको कल बहुत डीपली समझाया था कि डेप्टर असेट्स होते हैं और बैलेंस शीट में यदि डेप्टर के साथ प्रोविजन आ जाए तो वह लायबिलिटीज कहलाती है। तो देखिए, डेप्टर है 45,000, प्रोविजन दिया है 8,000। किताब पर नजर रखिए। इन्वेस्टमेंट 8,500 है, कैश 5,500 है। एडजस्टमेंट देखिए, दे एडमिटेड श्री पिछोड़े, उन्होंने पिछोड़े को एक नया पार्टनर बनाया है। नंबर 1, पिछोड़े 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, पिछोड़े 1/3 हिस्सा फर्म से मांग रहा है। नंबर 2, ही विल ब्रिंग 12,000 एज हिज कैपिटल, वह 12,000 रुपए पूंजी के एंड 9,600 9,600 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी पिछोड़े आ रहा है, 1/3 हिस्सा मांग रहा है और इसके अलावा 12,000 की कैपिटल और 9,600 की गुडविल ला रहा है। नए साझेदार का आना, कैपिटल गुडविल लाना। इसके बाद वह कंडीशन देखिए जिससे ये डिसाइड होगा रिवॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है। बराबर आपको बताता आ रहा हूं, बराबर। एडजस्टमेंट के अंदर जो डिक्रीज और इंक्रीज होता है एडमिशन पर पार्टनर के, असेट्स का बढ़ना, असेट्स का घटना, लायबिलिटीज का बढ़ना और लायबिलिटीज का घटना, जिन आइटमों में डिक्रीज, इंक्रीज, डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट होता है, वही चीजें रिवॉल्यूशन के अंदर लिखी जाती हैं। पढ़ना सीख जाइए, बनाना भी आ जाएगा। देखिए, कंडीशन नंबर 1 बताता जाऊंगा। बिल्डिंग 30,000, 30,000 की बोल रहे हैं। तत्काल वैल्यू बोल रहे हैं 30,000। हमारी नजर ऊपर बैलेंस शीट में जाना चाहिए। हम देखें अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग 20,000 की है, यानी 20,000 की पहले पुरानी थी, पार्टनर के आने पर वो 30,000 की हो गई। यानी इसका मतलब है कि पुरानी बिल्डिंग 20 और नया मूल्यांकन, नया वैल्यूएशन 30, यानी बिल्डिंग बढ़ रही है। अगर बिल्डिंग बढ़ रही है यानी असेट्स बढ़ रही है और असेट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट शो कर रही है। और मैंने आपको बताया था कि जो लाभ होते हैं वह क्रेडिट किए जाते हैं। तो आपकी यहाँ बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में उसको हम क्रेडिट में शिफ्ट करेंगे बाय बिल्डिंग 10,000 रुपए से। ये 10,000 क्यों, मैं आपको यहाँ एक शॉर्टली वर्किंग बता देता हूँ। देख लीजिए, बिल्डिंग 30,000 का अभी है,
पहले ये 20,000 का था, इसमें 10,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी जनरल एंट्री अगर बनाना चाहें आप तो एंट्री बनेगी इसकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। दूसरी कंडीशन, मशीनरी की वैल्यू 8,000 बोल रहे हैं, मैं यहां लिख करके दिखा देता हूं आपको। मशीनरी एडजस्टमेंट में 8,000 बोल रहे हैं। ऊपर देखिए पुरानी मशीन 9,000 की है और अभी ये 8,000 की है, यानी यहां पर मशीन के अंदर 1,000 रुपए से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज किस में हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं अपने आप से। मशीन क्या है आपकी, मशीन आपकी असेट्स है और असेट्स के अंदर कमी हो रही है, यानी लॉस शो कर रही है, तो ये आपका डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा टू मशीनरी। 1,000 रुपए से कम हो रही है और इसकी जनरल एंट्री बनाना चाहें तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये मैं सिखा चुका हूं। आगे बढ़े, कंडीशन नंबर 3, बिल्डिंग और मशीन के बाद वो एडजस्टमेंट आ रहा है दोस्तों जो आपके सवाल को एग्जामिनेशन में राइट और रॉन्ग करा सकता है। जितना ध्यान से इसको समझ लें, आने वाली पार्टनरशिप में आपको हेल्प करेगा। और देखिए इसमें लिखा है बैड डेब्ट रिजर्व इज रिड्यूस बाय 6,000, यानी जो आपका डूबत ऋण आयोजन है वह 6,000 रुपए कर दिया जाएगा। बात को समझिए, मैंने आपको कल भी बताया था और आज मैं यहाँ रफ लिखकर बता रहा हूँ। आपकी बैलेंस शीट में डेब्टर दिया है 45,000, इस डेब्टर के नीचे प्रोविजन रिजर्व दिया है 8,000 और बाहर डेब्टर दिए हैं 37,000। दोनों बातें क्लियर कर देता हूं, जल्दी से समझिए ध्यान से। अगर ये प्रोविजन सवाल के अंदर नहीं होता, ये नहीं होता, ओनली डेब्टर 45,000 होता और एडजस्टमेंट में लिखा होता कि प्रोविजन डाउटफुल डेट 6,000 रुपए, तो डेफिनेटली 6,000 रुपए आपके डेब्टर यानी असेट्स में कमी मानी जाती। लेकिन जब सवाल में डेब्टर के साथ प्रोविजन लग गया तो आपको मैंने कल बताया था, पहले भी बताया था कि प्रोविजन हमारी असेट्स नहीं होती है, माइनस है ये, प्रोविजन हमारी असेट्स नहीं होती, हमारी लायबिलिटीज होती है। तो अब अपने को 6,000 का प्रोविजन देखिए यहाँ पर सवाल में प्रोविजन 8,000 है, ये रहा, और एडजस्टमेंट में प्रोविजन 6,000 है। तो देखिए प्रोविजन के अंदर 2,000 रुपए कम हो रहे हैं, प्रोविजन में 2,000 कम हो रहे हैं, प्रोविजन में कम हो रहे हैं। सबसे पहले ये डिसीजन लो कि व्हाट इज प्रोविजन, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन हमारी लायबिलिटीज है। इसका मतलब जवाब ये निकला कि 2,000 रुपए हमारे लायबिलिटीज में कम हो रहे हैं। और लायबिलिटीज की जो कमी होती है दोस्तों वो कहाँ आती है, क्रेडिट में। तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डीडी बैड डेट, और अमाउंट कितना आएगा इसका 2,000 रुपए। इस चीज को फोकस कीजिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कंडीशन और लास्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 6,500, विनियोग जो कि 6,500 के हैं, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट यानी असेट्स, एंड कराहे टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट जो 6,500 के आपको एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं। ऊपर देखिए इन्वेस्टमेंट आपको दिए हुए हैं 8,500 के, पुराने 8,500 के, मैं यहां लिख देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट 8,500 के हमारी बैलेंस शीट में है, एडजस्टमेंट में 6,500 है, इसमें 2,000 रुपए से कमी आ रही है। एडजस्टमेंट के अंदर कम होता है, एडजस्टमेंट के अंदर कम होता है तो कम होती है एसेट, बढ़ता है तो बढ़ता है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो रहे जिसे कराहे ने टेक ओवर किया। दोस्तों एक बात याद रखना, कोई भी पार्टनर फर्म की किसी भी असेट्स को, किसी भी लायबिलिटीज को जब टेक ओवर करता है, खरीदता है, लेता है, उसका इफेक्ट रिवोल्यूशन पर नहीं आता, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर, आपका कैपिटल अकाउंट पर दिखाई देता है। लेकिन रिवोल्यूशन में उसका डिक्रीज और इंक्रीज आता है। तो 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट यानी असेट्स कम हो रही है, तो हम लिख सकते हैं टू इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए। और इस तरह से हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं
रिवोल्यूशन बनाने में किसी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, केवल एक टैलेंट चाहिए, एडजस्टमेंट को पढ़ो, डिसीजन लो, पक करके देखो क्या होगा। रॉन्ग हो गए ना मैं सुधार दूंगा, और राइट हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो देखिए टोटलिंग करते हैं, इधर का टोटल हो रहा है 12,000 12,000, इधर का टोटल हो रहा है 3,000। 12,000 में से 3,000 घटाएं तो प्रॉफिट आ रहा है। आप इसे लिख सकते हैं टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, या आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट 12 में से जब 3 जाएंगे तो 9,000 आएगा। इस 9,000 रुपये पर जो अधिकार होगा वो एक कराहे का होगा और असलम का होगा। इन दोनों पार्टनरों को इसे बांटना पड़ेगा रेशियो में। मैं यहाँ पर आपको बांटकर बताता हूँ दोनों को। तो देखिए सबसे पहले एक को मिलेगा 9,000 का रेशियो देखो 3/5 है। असलम को मिलेगा 9,000 का 2/5। तो जब हम 9,000 का 3/5 करेंगे तो पहले वाले को मिलेंगे 5,400, और जब 2/5 करेंगे तो दूसरे वाले को मिलेंगे 3,600, यानी 3,600। इस तरह से बंटवारे में इसको मिले 5,400 और इसको मिले 3,600। इस तरह से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। यहीं पर बता दूंगा, जैसे सामने रहेंगे क्लियर रहेगा। ये वर्किंग में हटा रहा हूँ, जिससे आपको आवश्यकता होगी तो एक नया वर्किंग वो और दे दूंगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग एडमिशन कर रहे हैं पार्टनरशिप का, साझेदारों का प्रवेश का यह सवाल है। तो डेफिनेटली कुछ साझेदार पहले से होते हैं, कुछ आता है, कोई आता है। तो इस सवाल में देखिए 2 पुराने हैं, एक नया आया, कितने आदमी हैं? वेरी गुड, आवाज आ गई मुझे आप लोगों की 3। तो हम हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पर्टिकुलर के अलावा हम इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम, 3 हो गए, 2 पुराने थे, एक नया आ गया। तो हम 3 कॉलम यहां पर लेकर चलेंगे। पर्टिकुलर एक कराहे, असलम, और नए आ गए पिछोड़े। पर्टिकुलर एक कराहे, एस फॉर असलम, और पी फॉर पिछोड़े। पर्टिकुलर आप पूरा लिखा करें एग्जाम के लिए। पर्टिकुलर एक कराहे, असलम और पिछोड़े। जैसा कि मैं आपको बराबर कंटिन्यूस बताता चला रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट चाहे आपका जनरल पार्टनरशिप का हो, एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, डिसोल्यूशन का हो, किसी का भी हो, रिमेंबर रखिए सबसे पहले पार्टनरों की कैपिटल लिखी जाती है। और देखिए इस सवाल में सबसे पहले पार्टनर जो आए हैं, पुराने पार्टनर जो हैं, उनकी कैपिटल को आप फोकस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक ने 30,000 रुपये लगाए हैं बाय बैलेंस बीडी, असलम ने 20,000 लगाए हैं, 20,000 लगाए हैं। और नया पार्टनर जब आता है अपने साथ कैपिटल गुडविल लाता है, उसकी एंट्री भी मैंने आपको बताई थी। नए साझेदार का आना, कैपिटल गुडविल का लाना, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तब नया पार्टनर कैपिटल इन कैश लाता है, अगर उसको हम पोस्टिंग करें तो वह यहां पर हो जाता है बाय कैश अकाउंट। यहां भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कई टीचर यहां पर कैश ना लिखते हुए
बैंक लिख देते हैं, उसका रीजन बता देता हूं। अगर बैलेंस शीट के अंदर कैश की जगह बैंक दिया है, आप बैंक यूज कर सकते हैं और कैश यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नया पार्टनर कैपिटल लाया है। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखिए 12,000 यानी 12,000। इसके बाद जैसा कि मैंने कल आपको बताया था क्या क्या समस्या आएंगी। सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, अपने किसी रिलेटिव को, रिश्तेदार को, नातेदार को, भाई को, बहन को, परिवार के किसी भी सदस्य को जब हम चिट्ठी लिखते हैं, जैसे मान लो फूफा को चिट्ठी लिख रहे हैं, आदरणीय फूफा जी, सादर चरण स्पर्श, आशा करते हैं हम यहाँ कुशल से हैं, आप वहां पर कुशल से होंगे। और उसके बाद एक शब्द आता था, अब तो जमाना बदल गया है, फेसबुक व्हाट्सएप का हो गया है, इंस्टाग्राम का हो गया है, फिर लिखते थे आगे समाचार है कि शब्द लगते ही कलम रुक जाती थी। अब क्या लिखूं फूफा को। इसी प्रकार यहाँ कलम अटकेगी बाय बैलेंस बीडी और नए पार्टनर की कैपिटल बाय कैश। बोले अब क्या लिखूं दोस्तों, गिनी गिनाई बातें होती हैं। ये देखिए पार्टनर गुडविल कितनी लाया है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। पार्टनर गुडविल लाया है 9,600 और सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज ओल्ड पार्टनरों को होते हैं, पुरानों को, नए को नहीं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ए इसको मिलेगा 9,600 का पुराना रेशो 3/5। असलम को मिलेगा 9,600 का 2/5। जैसा कि मैं आपको बराबर बता रहा हूं, ये बंटवारा ओल्ड रेशियो में ही होते हैं जब तक के सवाल में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ना दिए हों। अगर ओल्ड और न्यू दोनों दिए हैं तो सैक्रिफाइस रेशियो में करो, और नहीं है तो आप सैक्रिफाइस निकाल के देख लीजिए, यही निकल कर बाहर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ चुका था, कई बच्चे डाउट कर गए समझाने के बाद भी। तो हम 9,600 का पहले वाले को 3/5 देते हैं, तो पहले वाले को मिलेंगे 5,760 5,760। और दूसरे वाले को अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसको मिलेंगे 3,840। ये गुडविल की कंडीशन 1 है, पार्टनर का आना, गुडविल का लाना। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए एक कराहे को मिले 5,760, असलम भाई को मिले 3,840। इसको का नया पार्टनर है, इसको इसकी कैपिटल दी जाएगी। सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड को होते हैं, हाँ इनको तभी कोई चीज दी जाएगी नए को जब उसके बारे में कोई स्पेशल कंडीशन होगी। अब क्या करें, बोले साहब कैपिटल हो गया, कैश हो गया, गुडविल बांट दिया, बोले अब क्या करें। मैं आपको बताता हूँ अब क्या करें। आपको सवाल में तत्काल देखना चाहिए कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है, रिजर्व फंड तो नहीं है। हमने अपनी बैलेंस शीट पर नजर डाली तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे सवाल में कोई रिजर्व फंड्स नहीं है। बोले अब क्या करें, तत्काल बैलेंस शीट देखना चाहिए, कहीं कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है बैलेंस शीट में। अगर वो भी नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो गए। तब रिवोल्यूशन देखिए प्रॉफिट आया है तो यहाँ आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले वाले को 5,400, दूसरे वाले को 3,600। और दोस्तों इस तरह से कैपिटल अकाउंट के आपके सारे के सारे ट्रांसैक्शन कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको इसका आंसर फाइंड करना भी बता देता हूं। देखिए एक ही साइड टोटल दिख रहा है, पहले हम फर्स्ट का टोटल लगाएंगे असलम का। जब कराहे का हमने टोटल लगाया तो वह आ रहा है 41,160। दूसरे को जोड़े 23, 26, 27,440, 27,440। और तीसरे का है 12,000। इस तरह से तीनों के टोटल हुए। एक में से एक को, असलम में से असलम को, पिछोड़े में से पिछोड़े को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। देखिए पहला 41,160, यहाँ कुछ नहीं है, यही इसका आंसर कहलाएगा। यहाँ देखिए इसका टोटल 27,440, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका आंसर भी यही कहलाएगा। और तीसरे का टोटल है 12,000, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका आंसर भी यही कहलाएगा। और देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके सामने पूरी
डिटेल मैंने दे दी है और आपका इस तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी तैयार हो गया, रिवॉल्यूशन भी तैयार हो गया। आप लोग की ड्यूटीज बनती है, इसको ध्यान से सुने, समझें, बनाकर देखें और आगे के समूह को आज करके देखें। आज इस वीडियो में इतना काफ़ी है। इसके आगे के सवाल कल मैं आपको बताऊंगा, लाइव क्लास के माध्यम से बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, जरा सी गलती सवाल को मिस्टेक में डाल देगी। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये सही तो ये सही। इस क्वेश्चन के अंदर ओनली रिवॉल्यूशन और कैपिटल ही पूछा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो बैलेंस शीट, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल का पैटर्न 5 नंबर का है मैक्सिमम, तो 5 नंबर में इतना सवाल पर्याप्त माना जाता है। सीख के सभी रखेंगे, आना सब चाहिए, क्योंकि आज सब आएगा, आगे चल के आप में से कोई सीए बनेगा, कोई सीएस बनेगा, तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए जुड़े रहिए, बराबर वीडियोस देखते रहिए, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। और कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपकी समस्याओं के समाधान करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और रहूँगा। नमस्कार।